नमस्कार दोस्तों। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है निकर्म साधना और उसकी प्रगति, और दूसरा विषय है क्या कृपा प्राप्त व्यक्ति का हाथ सिर पर रखवाने से कोई फ़ायदा होता है। आज हम इन दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय जो है हमारा निकर्म साधना और उसकी प्रगति। सबसे पहले हमें निकर्म साधना को समझना पड़ेगा। निकर्म साधना उस साधना को कहा जाता है जिसमें कर्म कुछ हो ही नहीं रहा होता, जिसमें प्रयास कुछ हो ही नहीं रहा होता, जिसमें क्रिया किसी भी तरीके से हो ही नहीं रही होती है, जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं होता, जिसमें अहंकार का रंच मात्र भी योगदान नहीं होता, उसे हम निकर्म साधना कहते हैं। सबसे पहले कर्म साधनाओं को जानना होगा। जहाँ हमारा सहज ही ध्यान जा रहा होता है, जैसे आँखों से कुछ हम देख रहे हैं तो वो हमारा ध्यान जा रहा है दृष्टि से, कुछ सोच रहे हैं तो वह हमारा विचारों से ध्यान जा रहा है, कुछ महसूस कर रहे हैं तो वह हमारा भावों से ध्यान जा रहा है। तो जब हम अहंकार की साधना, कर्म की साधना करते हैं, तब जो ध्यान हमारा सहज कहीं जा रहा होता है, उस ध्यान को खींचकर हम किसी अन्य विशेष जगह पर, अन्य विशेष ध्येय पर लगा देते हैं, तो यह अहंकार की साधना हो जाती है, यह मैं की साधना हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु पर ध्यान लगा दे, सारे ध्यानों को खींचकर शरीर के किसी अंग पर लगा दे, ब्रह्मांड में लगा दे, आकाश में लगा दे, किसी विशेष चीज में लगा दें, किसी विशेष मंत्र में लगा दें, तो यह सब साधनाएं कर्म साधनाएं होती हैं। क्योंकि हमने हमारे सहज ध्यान को, जो हमारा सहज ध्यान कहीं जा रहा होता है, उस ध्यान को हटाकर हमने एक विशेष ध्येय में लगा दिया, एक विशेष विषय वस्तु में लगा दिया, तो वो जो ध्यान खींचना है वह भी एक प्रयास हुआ, और ध्यान खींचकर एक विशेष ध्येय में लगा दिया, वह भी प्रयास हुआ। तो यहाँ पर अहंकार अपने आप निकलकर सामने आ रहा है। अहंकार की उत्पत्ति अपने आप हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर मैं का योगदान ले लिया। आपने पहले तो अपना जो सहज ध्यान, सहज दृष्टि जा रही थी, उनको निकाल लिया और किसी विशेष जगह लगा दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सभी लोग अपने ध्यान को सहज ध्यान, निकर्म साधना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब निकर्म की ही बात आती है तो निकर्म तो समस्त कर्म और अकर्म के पार है, जहाँ न तो आपको कर्म करना पड़ रहा है, ना ही अकर्म। वह निकर्म साधना कहलाती है, कर्मातीत साधना कहलाती है। लेकिन जगत की समस्त साधनाएं, चाहे किसी भी धर्म को देख लीजिए, किसी भी समुदाय, पंथ, कुछ भी देख लीजिए, सब में कर्म की ही साधना करवाई जा रही है। चाहे वो शब्द कुछ भी दें उसको, चाहे निकर्म शब्द दे दें, क्योंकि आपके जो सहज ध्यान, सहज दृष्टि जा रही है, उनसे ध्यान खींचकर वह एक विशेष विषय वस्तु पर लगाने की कोशिश करवाते हैं। अब निकर्म साधना में क्या होता है? निकर्म साधना में मन से कोई प्रयास नहीं होता, मन से कोई ध्यान नहीं होता, माइंड ड्रिवन मेडिटेशन नहीं होता। निकर्म साधना में गॉड ड्रिवन मेडिटेशन होता है, मतलब परमात्मा संयोजित ध्यान होता है। इसमें मन से संयोजित नहीं होता कुछ भी, इसलिए उसे निकर्म साधना कहा जाता है। और निकर्म साधना सर्वव्यापी की साधना ही होती है। जानते हैं कैसे? जैसे जहाँ भी आपकी दृष्टि जाती है, तो दृष्टि
एक तो होती है अंतः, एक होती है बाह्य। एक तो बाहर हम देखते हैं और एक हम अंदर देखते हैं। अंदर देखने का मतलब विचारों में, कभी हम हमारे कार्यस्थल के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी मित्रों के बारे में, कभी शत्रुओं के बारे में, विचारों में ही चल रहे होते हैं और विचारों में ही दृष्टि से हम देख रहे होते हैं। हम बैठे कहीं और होते हैं, बाह्य दृष्टि कुछ और होती है लेकिन अंतः दृष्टि कुछ और होती है। तो देखना हमारा दो तरीके से है। एक तो हम जो है सामने, नदी, तालाब, मकान, घर, वो देख रहे होते हैं। अगर वो नहीं देख रहे होते और कोई विचार चल रहा होता है तो विचारों में हमारी दृष्टि होती है। तो जहाँ भी हमारी दृष्टि होती है, तो सर्वव्यापी साधना में क्या होता है कि जहाँ भी हमारी दृष्टि जाए, दृष्टि को खींचकर किसी अन्य विषय वस्तु पर ले जाना नहीं होता, बल्कि दृष्टि वहीं रखनी होती है और जहाँ जो हम देख रहे हैं उसी में उस सर्वव्यापी रमैया राम को देखना होता है, एहसास करना होता है। तो सबसे पहले तो हम जो बाह्य दृष्टि में देखते हैं वहाँ उस परमात्मा को एहसास करने की कोशिश करते हैं। अब जो हम देख रहे होते हैं सहजता से, वो तो हो गया हमारा प्रयास। और प्रयास जीव निरंतर ही कर रहा होता है, या तो कर्म कर रहा होता है या अकर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो सहज दृष्टि से जो भी देख रहा होता है अंदर और बाहर, उस सहज दृष्टि में उस रमैया राम को जैसे ही वो एहसास करता है, वह निकर्म हो जाता है। तो जब भी आप बाहर कहीं भी देखें, उस रमैया राम को देखें, एहसास करें। जिन भी वस्तुओं को देख रहे हो उन सब वस्तुओं में उस सर्वव्यापी को रमा जाने, एहसास करें। वह वस्तुएं सर्वव्यापी राम नहीं है, लेकिन उनमें रमा हुआ राम निर्लेप रूप से उसको देखें। ऐसे ही जैसे आप अंतः विचार करते हैं किसी दोस्त के बारे में, मित्र के बारे में, जगह के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में, हजारों तरह के ख्याल आते हैं, हजारों तरह के मन के अंदर दृश्य आते हैं विचारों में। जब हम सोचते हैं तो वहाँ भी उस रमैया राम को रमा हुआ महसूस करें। तो अंतः दृष्टि में भी आपने निकर्म रूप से उस सर्वव्यापी को साध लिया और बाह्य दृष्टि में भी आपने उस सर्वव्यापी को साध लिया। ये तो हो गया आपका दृष्टि का भाव। अब बात करते हैं हम हमारे भावों की। जैसे ही हमारे जीवन में कोई हर्ष आता है, खुशी आती है, तो हम खुशी के भाव से भावित हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख के भाव से भावित हो जाते हैं। तो सहज ही हमारे अंदर संवेदना उठती है, कभी हर्ष की, कभी ईर्ष्या की, कभी मोह की, कभी प्रेम की। वो जो भी भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, भावों को नहीं छेड़ना है हमें, बस उन भावों में उस सर्वव्यापी परमात्मा को महसूस करना है। तो भाव जो आ जा रहे हैं आपके, वह तो हो गया कर्म, क्योंकि भाव से भावित होना भी कर्म है। लेकिन भाव में जो भावित हो रहा है, उन भावनाओं में जो परमात्मा को महसूस करता है, वह होगी सम्मुखता, वह हो गई निकर्म साधना। तो इस तरह से आप भावों की संवेदना में भी जब परमात्मा को एहसास करते हैं तो वह निकर्मता हो गई। उसके बाद हम व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मित्र के बारे में, शत्रु के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में जिससे हम प्रेम करें या जो भी व्यवहार हमारा हो। क्योंकि व्यक्ति व्यक्तियों के साथ ही संबंध रखेगा, तो व्यक्तियों के बारे में भी हम ज़्यादा सोचते हैं। तो जिन व्यक्तियों के बारे में भी आप सोचते हो, जिनका सहज चिंतन मनन आपके
मस्तिष्क में चल रहा होता है, उनमें भी आप सर्वव्यापी परमात्मा को एहसास करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो यह पहली प्रगति होगी आपकी निकर्म साधना की। क्योंकि जहाँ आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ भाव जा रहा है, जहाँ विचार जा रहे हैं, जहाँ आपके रिश्ते नाते जा रहे हैं, रिश्ते नातों का जो विचार आ रहा है, भाव आ रहा है, सब में जब आप सर्वव्यापी परमात्मा को एहसास करते हैं तो धीरे 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 सारे कर्म निकर्म होते चले जाते हैं। आपने अपनी चेतना को, अपनी ध्यान शक्ति को उस दृष्टि से, उस भाव से, उन विचारों से खींचने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो विचार जैसे चल रहे हैं उनको चलने दिया, भाव जैसे चल रहे हैं उनको चलने दिया, दृष्टि जहाँ जा रही है उसको जाने दिया। लेकिन दृष्टि में भी राम को देखा, भाव में भी राम को देखा। कौन सा राम? सर्वव्यापी राम को। दृष्टि में भी सर्वव्यापी राम को एहसास किया, भाव में भी सर्वव्यापी राम को एहसास किया, विचार में भी सर्वव्यापी राम को एहसास किया। संवेदना, कभी पीड़ा की, किसी शरीर में किसी अंग में दर्द हो रहा है तो वहाँ अपने आप हमारा ध्यान चला जाता है। सर में दर्द हो रहा है तो सर में ध्यान जाएगा, किसी अंग में दर्द हो रहा है तो अंग में ध्यान चला जाएगा, पैर में दर्द हो रहा है तो पैर में ध्यान चला जाएगा। तो दर्द में भी उस रमैया राम को, उस सर्वव्यापी राम को एहसास करना, मतलब हमने हमारी ध्यान शक्ति को जानबूझकर खींचकर अन्य जगह लगाने की कोशिश नहीं की। जब हम ध्यान को खींचकर अन्य जगह लगाने की कोशिश करते हैं तो वह होती है कर्म साधना, अहंकार साधना, मैं की साधना। वहाँ मैं बढ़ता है, घटता नहीं है। और जहाँ हमारी दृष्टि जाए, विचार जाए, इसीलिए कहते हैं कि भावों में बहो, विचारों में बहो, बहते हुए परमात्मा को एहसास करो। इस तरह से निकर्म साधना कंप्लीट होती है। तब क्या होता है? तब जो हमारा ये प्राकृतिक भाव है वह परमात्मिक भाव में बदल जाता है। हमारी जो ईर्ष्या की संवेदना, मोह की संवेदना, जितनी भी प्राकृतिक संवेदनाएं हैं वो परमात्मिक संवेदना में बदल जाती है। मतलब सारे भाव उस अमृत भावातीत हो जाते हैं, सारे भाव अमृत में बदल जाते हैं, सारे विचार अमृतमयी हो जाते हैं, दृष्टि अमृतमयी हो जाती है। लेकिन शुरुआत ऐसे करनी होती है। यह है एक ब्रॉड तरीका सर्वव्यापी को साधने का। ऐसे ही मैं सबको बताता हूँ, लेकिन आज मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि सर्वव्यापी को कैसे साधा जाता है। यह पहली स्टेज है जिससे हम साधते हैं। परिवर्तन हमारे अंदर आना शुरू होता है, प्रगति हमारी होना शुरू होती है। यह पहला पग आपने रखा है निकर्म साधना की तरफ। फिर प्रगति कैसे होती है? देखो, आपके विचार अचानक से, जैसे ही ये साधना आप करते हो, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, तब आप अचानक से पाओगे कि अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है तो पिछले 50 वर्षों में जो विचार थे आपके वो आमूलचूल परिवर्तित हो जाएंगे, भाव परिवर्तित हो जाएंगे, आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, आपके रिश्ते नातों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। शत्रु को भी आप उसी भाव से देखोगे जिस भाव से मित्र को देखोगे, क्योंकि सब में उसी राम को, उस सर्वव्यापी राम को महसूस कर रहे हो। तो सबके लिए समदृष्टि हो जाएगी, विचार के लिए, भाव के लिए, दृष्टि जो अंतर्बाह्य दृष्टि है, ऐसी समता आप में आ जाएगी। और समता निकर्मता का पहला गुण है। अमर समता वो आप में प्रकट हो जाएगी। और अमर समता के बाद होते हैं चमत्कार घटना शुरू। आप अनंत सृष्टियों के जीवों से श्रेष्ठ हो जाते हो। क्यों श्रेष्ठ हो गए? क्योंकि आप में परमात्मा के गुण अवतरित हो गए, क्योंकि मन पूरा सम्मुख हो गया, चेतना सम्मुख हो गई। अब जब चेतना सम्मुख हो गई तो उसमें परमात्मिक गुण तो परिलक्षित होना अनिवार्य हो ही गए।
तब उस मन में, वह मन तो समझ लीजिए कि मिट चुका, क्योंकि आपके भाव खत्म हो गए, विचार खत्म हो गए। विचार चल तो रहे हैं आप में, भाव भी हैं, संवेदनाएं भी हैं, लेकिन अब वह सिंक्रोनाइज्ड हो गई परमात्मा से, अब वह संचालित हो गई परमात्मा से, क्योंकि जहाँ भी दृष्टि जा रही है, भाव जा रही है, संवेदना जा रही है, परमात्मा ही परमात्मा है। इस तरह से परमात्मिक संचालन कहते हैं, यही निकर्म साधना है। सर्वव्यापी के सिवाय, सर्वव्यापी को साधने के सिवाय सारी साधनाएं कर्म साधनाएं हैं, बंधन साधनाएं हैं, और मैं की साधनाएं हैं। केवल सर्वव्यापी साधनाएं ही ऐसी हैं। लेकिन सर्वव्यापी को पूरा समझने के लिए आपको जो कृपा प्राप्त व्यक्ति है उससे सुनना होगा कि असल सर्वव्यापी क्या है। कई बार हम व्यापक को ही सर्वव्यापक समझ लेते हैं। जब सर्वव्यापक की सही डेफिनेशन हमारे सामने आती है, तब हम सही तरीके से उसका आभास कर पाते हैं। ये खेल पूरा कृपा का है। तभी निकर्म साधना घट पाती है, तभी हमारे जीवन में एक क्रांति आ पाती है। तो निकर्म साधना की प्रगति पहले पग से ऐसे होती है, और दूसरे पग में आपको संचालन मिलता है, और तीसरे पग में चमत्कार मिलता है। आप मिट जाते हो, आप रहते ही नहीं हो, आप संचालित हो जाते हो। जैसे कि एक नदी के अंदर एक जीवित इंसान को डाल दिया जाए बहती नदी में, तो वो अपने अनुसार रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन मृत इंसान को डाल दिया जाए तो मृत इंसान को चलाती है नदी, नदी उसको दिशा देती है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो प्राकृतिक बहाव से हटकर हम परमात्मिक बहाव में आ जाते हैं, और फिर दिशा हमको कौन देता है? हमको दिशा देता है परमात्मा, क्योंकि हम तो मिट चुके, अब जीवित दिख रहे हैं वो परमात्मा की वजह से। तो निकर्म साधना की प्रगति इस तरह से होती है। निकर्म साधना सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है अनंत सृष्टियों की। कोई एक सृष्टि की बात नहीं है, और इसी को आत्मिक सहजता कहते हैं। आत्मिक सहजता को उपलब्ध ऐसे ही हुआ जाता है, अन्यथा जीव हमेशा असहज ही रहता है। वो मन की सहजता असहजता में ही गुलाटी खाता रहता है, कभी भी अमर सहजता को प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा जो विषय है हमारा, कि जो कृपा प्राप्त व्यक्ति है, क्या उससे सिर पर हाथ रखवाने से कोई फायदा होता है? तो इसके पीछे एक विज्ञान है। फायदा होता है, और बहुत फायदा होता है। उसके समस्त अणु परमाणु परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो जब वह हाथ आपके सिर पर रखता है तो आपके अणु परमाणुओं पर भी प्रभाव आ जाता है। शरीर के समस्त अणु परमाणुओं पर भी आपके प्रभाव आ जाता है, और उनको एक मोमेंटम मिलता है कि वो आगे चलकर परमात्मा के सम्मुख हो जाएं। तो सिर पर हाथ रखवाने का यह विज्ञान है, लेकिन ये दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन पर कृपा शून्यता होती है, जिन पर परमात्मा की सम्मुखता ना के बराबर होती है। और जिन पर है उन पर तो बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, जिन पर आंशिक कृपा है उन पर तो तीव्र गति से काम करता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो कृपा शून्य व्यक्ति हैं, उनके मस्तक पर जब हाथ रखा जाता है, उनके सिर पर जब हाथ रखा जाता है, तो उनके अणु परमाणुओं में मोमेंटम आता है, और वह सम्मुख होने की गति में जुट जाते हैं, और उससे उनके जीवन में क्रांति आती है, और उनका जीवन सहज, सुलभ और निकर्म होने की ओर अग्रसर हो जाता है। यह एक विज्ञान है, लेकिन यह सुलभ नहीं है, क्योंकि कृपा प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध होना जरूरी नहीं है कि हर वक्त
हर किसी को उपलब्ध हो जाए। इसीलिए सम्मुखता ही एक श्रेष्ठ उपाय है। परमात्मा के गुणों से जुड़ना ही एक श्रेष्ठ उपाय है जो सबको इजीली उपलब्ध हो सकता है मार्गदर्शन के जरिए, चाहे कोई व्यक्ति कृपा शून्य ही क्यों ना हो। लेकिन सिर पर हाथ रखवाने का किसी ने मुझसे प्रश्न किया था और कई बार प्रश्न आया है, इसलिए इसका उत्तर मैं आज दे रहा हूँ और जो सही है वही देना पड़ता है। तो फायदा होता है, निश्चित फायदा होता है, लेकिन यह सुलभ नहीं है सबको। जो सुलभ है वह यह है कि परमात्मा के गुणों से जुड़ो, मार्गदर्शन को सुनो, सुनकर समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आता है तो और सुनो, तो सुनने से भी कृपा मिलती है। कृपा प्राप्त व्यक्ति के मुख से निकले वचनों से भी आपके अणुपरमाणु सुध में आने लगते हैं। सर पर हाथ रखवाने से भी सुध में आने लगते हैं। उनकी संगत करने से भी सुध में आने लगते हैं। लेकिन संगत करना, सर पर हाथ रखवाना, ये दुर्लभतम है। सबको उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। इसीलिए जो सबको उपलब्ध हो सके, सर्व जीवों के लिए जो एक राजमार्ग है, उसी राजमार्ग पर सब चल पड़े, ऐसा काम ही मार्गदर्शन योग्य होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाए और सर पर हाथ रखवा ले तो फायदा उसको मिलता है, लेकिन उसके लिए उसमें विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता ही उस मोमेंटम को ले पाती है कि आपके अणुपरमाणु भी सुध में आ सकें और आप निकर्मता को प्राप्त कर सकें। यह सत्य ज्ञान बहुत ही मुश्किलों से इस सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन हो पाता है। तो इसका लाभ ऐसे भी मिलता है कि हम इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें जिनको समझ में आता है। एक या दो बार समझाने पर जिनको समझ में आ जाए, समझो उन पर कृपा थी, आंशिक कृपा। जिसके समझ में ना आए उन पर प्रयास नहीं करना है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमको सही मार्ग मिलता है तो वही सही मार्ग हम दूसरे को भी बताने की चेष्टा करें। इस तरह से हमारे जीवन का भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है। परमात्मा से जुड़ने के बाद हम अनंत दिशाओं से प्रगति करते हैं। जितनी भी दिशाएं हो सकती है, अनंत दिशाओं से हमें कृपा मिलना शुरू होती है। ऐसा नहीं होता। प्रकृति क्या करती है कि किसी व्यक्ति को एक दिशा में तो समृद्ध बना देती है, बाकी अन्य दिशाओं से उसको भिखारी बना देती है, रंक बना देती है। जैसे कि कई अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसों से तो समृद्धि है, बाकी अन्य चीज़ों से समृद्धि उनसे छीन ली जाती है। और जिनको बहुत शोहरत हासिल होती है, जिनको कई लोग जानते हैं, उनके पास शोहरत की समृद्धि तो होती है, पैसों की भी समृद्धि होती है, बाकी स्वतंत्रता की समृद्धि उनसे छीन ली जाती है। सच्चे रिश्तों की समृद्धि उनसे छीन ली जाती है। सुख की समृद्धि, मानसिक और हृदय के सुख की समृद्धि, भावनात्मक सुख की समृद्धि उनसे छीन ली जाती है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने का ये लाभ होता है कि हमको अनंत दिशाओं की समृद्धि उपलब्ध होती है। और इस पूरी सृष्टि में ऐसा जीव खोज पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको अनंत दिशाओं से समृद्धि उपलब्ध हो पा रही हो। एक दो दिशा में कोई समृद्ध हो जा रहा है तो बाकी की दिशाओं से उसको रंक बना दिया जाता है, तो वह समृद्धि न होकर दुख ही का कारण बन जाती है। इसलिए परमात्मा से जुड़ना कोई हंसी खेल नहीं है, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। और परमात्मा का गुण है
कि वह अमर करुणामय है, निरंतर उसकी करुणा उपलब्ध है शाश्वत रूप से, तो उससे जो जुड़ता है वह भी, उसमें भी निरंतर करुणा के गुण परिलक्षित होने लगते हैं। परमात्मा किसी की चिंता नहीं करता। जैसे किसी बाप का बेटा भूखा है, अब बाप उसको 56 भोग लाकर पहले से ही रखे हुए हों, वो बेटा न खाए, तो इसमें पिता की कोई गलती नहीं है, ना ही पिता को कोई चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही परमात्मा ने सारी समृद्धि, सारी करुणा, सारे ऐश्वर्य, सारा सुख पहले से ही दे रखा है, बस हमको लेना है। इसी को निरंतर अमर करुणा कहते हैं, और वही करुणा परिलक्षित होती है जो परमात्मा से जुड़ता है। तो परमात्मा से जुड़ने वाला कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा, ये तो परमात्मा के गुण हैं जो उसमें परिलक्षित हो रहे हैं। इसीलिए वह जब तक जीता है सहज रूप से परमात्मा का ज्ञान आगे अग्रसर करता है। कल्याण, जिन जिन का कल्याण हो जाए, न हो तो उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन पिटारा खोल कर रखता है। तो ऐसे ही हम सबको पिटारा खोल कर रखना है, ताकि हम निकर्म साधना को उपलब्ध हो पाएं और हमारा जीवन परिवर्तित हो पाए। धन्यवाद।